जय हिंद साथियों, आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए जो नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार आई है, उसके बाद से कभी सुशांत सिंह राजपूत, कभी ड्रग्स पैडलर्स, कभी अर्नब गोस्वामी, कभी कंगना रनावत, ऐसे कई मुद्दों को घेर कर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। हाल ही में एक ताज़ा मुद्दा जो परमबीर सिंह, जो मुंबई कमिश्नर थे, जिनका ट्रांसफर हुआ, वो भी इस वजह से जो सचिन वाजे, एक शक के घेरे में उन्हें अरेस्ट किया गया और बताया गया कि सचिन वाजे ने जो जिलिटन की जो स्कॉर्पियो कार थी उसे अंबानी के घर के पास, एंटिलिया टावर के पास कैसे खड़ी की थी, उसमें आखिर साजिशकर्ता कौन था। तो कहीं ना कहीं इसकी जब उंगली उठी मुंबई कमिश्नर के ऊपर, परमबीर सिंह जी के ऊपर, तो उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन परमबीर सिंह जी ने एक चिट्ठी वायरल की जो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के पास उन्होंने भेजी है। लेकिन जब वो लेटर देखा गया तो उस पर कहीं भी परमबीर सिंह जी के सिग्नेचर नहीं है। उस पर उन्होंने ये मेंशन किया, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख जी, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर हमसे 100 करोड़ की महीना की मांग कर रहे थे और सचिन वाजे को हमने इस काम के लिए लगाया था। उन्होंने कहा था 1745 बार, रेस्टोरेंट, हुक्का पार्लर है मुंबई में, आप इनसे 1 से 2 से 3 लाख वसूलो तो 40-50 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएंगे, और 50 करोड़ आप दूसरे रास्ते हथकंडे अपना सकते हो। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस, एक तो सबसे पहले हमारी कानूनी भाषा में इसे कहते हैं एक्सटॉर्शन, मतलब पुलिस करे तो ये कोई कार्रवाई नहीं, आम नागरिक करे तो वो आरोपी हो जाता है, वो एक्यूज हो जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं पूरी षड्यंत्र रचने का आखिर इसकी क्या वजह आन पड़ी, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार को गिराना है, बदनाम करना है, इसलिए ये आए दिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को आनंद फानन में राजीनामा दे देना चाहिए, जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई भी केस की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जब वो ट्रायल स्टेज पे होता है, वो ट्रायल होने के बाद एविडेंसेस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उसके बाद कोई ऑर्डर पास होता है। लेकिन यहाँ पे सरकार ही कोर्ट बनी हुई है। सरकार में जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, विपक्ष कोर्ट भी बनी हुई है, जज भी बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी यही लोग पास कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए अब इन्होंने सहारा लिया IPS DG रैंक के ऑफिसर परमबीर सिंह का, जो जिनके आरोप निराधार हैं और निरस्त्र हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये खंडन करते हैं ऐसी सब चीज़ों का, लेकिन इसके पीछे आखिर कौन है, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह के आदेश दिए गए थे, और जहाँ तक कि अनिल देशमुख जी ने अपनी जो चैटिंग दिखाई है, उस दिन वो खुद कोरोना के चेकअप के लिए हॉस्पिटल में थे, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परमबीर सिंह आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक मलाईदार पोस्ट थी मुंबई कमिश्नर की, जहां से हटाकर होमगार्ड डिवीज़न में DG के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ये उन्हें कहीं ना कहीं शायद हो सकता है हजम नहीं हो रही है। देखिए, मुंबई पुलिस की तुलना आपको पता है सर्वाधिक देश में नहीं दुनिया में दूसरे स्थान पर मानी जाती है। हॉलैंड के बाद मुंबई पुलिस का नाम आता है। अब आप एक ऑफिसर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मतलब आप समझिए पूरी पुलिस को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हमें जबरन तरीके से एक्सटॉर्शन, मतलब इसे एक्सटॉर्शन कहा जाएगा, हमें बाहर से पैसे वसूलने का है। अब दूसरी बात, जब से ये सरकार बनी है, कोरोना वायरस की आपदा पूरे देश में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। तो आप बताइए, रेस्टोरेंट भी बंद थे, बार भी बंद थे, आपको 2 से 3 लाख रुपए किसने दे दिए? ये एक कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की साजिश दिख रही है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला परेशान है, बार वाला परेशान है, हुक्का पार्लर वाला परेशान है, तो आपको 2 से 3 लाख दे दिए किसने? आखिर ये सब सवाल निराधार लगते हैं और कहीं ना कहीं ये एक साजिश की तरफ इशारा करते हैं। तो विपक्ष के दबाव के तहत ये ऐसा कदम या परमबीर सिंह ने उठाया, या फिर
उन्हें ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने विपक्ष को सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं इस पे हम चाहते हैं कि उन्होंने मांग की है इसमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है सेंट्रल किसके हाथ में है, आपको पता है एनआईए किसके हाथ में है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपी पकड़े गए हैं, मनसुख के हथियारे पकड़े गए हैं, ऐसा एटीएस ने बताया है। आपने आर्टिकल पढ़े होंगे आज के। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सवाल के कटघरे में आज परमबीर सिंह खुद आ गए हैं, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो आम जनता का भरोसा पुलिस से उठ रहा है, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि हम जबरन तरीके से बार वालों से भी वसूली करेंगे, रेस्टोरेंट से भी करेंगे, आम नागरिक से करेंगे। मतलब आम नागरिक क्या करे? आम नागरिक न्याय के लिए गुहार कहाँ लगाएगा? जो वो पुलिस स्टेशन जाता है तो इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि हम एक्सटॉर्शन करते हैं। मतलब आम जनता के लिए एक्सटॉर्शन शब्द का इस्तेमाल होता है और आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि आप एक वर्दीधारी में हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो सवाल कर रहे हैं आप ही उसके कटघरे में खड़े हो रहे हैं। मुंबई पुलिस पे हमें बहुत पूरा भरोसा है और मान सम्मान करते हैं। ये देश की ऐसी देश की नहीं, ये पूरी दुनिया में जहां पर मुंबई पुलिस का मान बलोबल बढ़ता है, ये कहते हुए कि मुंबई पुलिस दूसरे स्थान पर आती है, उसे बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जो भी है साजिश करता, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र न्याय चाहता है और महाराष्ट्र हमेशा अपनी सभ्यता के कारण जाना जाता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।